एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। हुकूमत की तरफ से नाजरीन कल रात पेट्रोल की कीमतों में 13 रुपए से ज्यादा इजाफे के बाद कराची से लेकर खैबर तक आवाम के इसी तरह के जज्बात हैं, इसी तरह की कैफियत है। इस बार भी कीमतें बढ़ने की वजह आलमी मार्केट नहीं है, बल्कि 9 रुपए से ज्यादा लेवी का बढ़ना है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की शरह 80 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दी है। पेट्रोलियम कंपनीज का दुख दर्द शिद्दत से महसूस करने और इसका फौरी मदावा करने वाली हुकूमत ने पिछले हफ्ते भी आलमी सतह पर कम होने वाली कीमतों का फायदा मुकम्मल तौर पर आवाम को मुंतकिल नहीं किया था। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर मजीद 20 रुपए लेवी बढ़ा सकती है, यानी मुस्तकबिल में भी कीमतों के कम होने का कोई फायदा आवाम को तो नहीं मिलेगा। माजी में मियां नवाज शरीफ साहब रात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने को डाका करार देते थे। लीगी रहनुमा सवाल किया करते थे कि कीमतें बढ़ाते हुए दिल नहीं कांपते उनके। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई, दिल नहीं हिला? क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जब मेरी कौम भूखी प्यासी थी, महंगाई ने गरीब आदमी को ज़हनी मरीज बना दिया था, जब रोज पेट्रोल बम गिरता है, अवाम के घरों में मातम होता है, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि इस झूठे कुरप निकम्मे और नाअहल आदमी का अब पूरा हिसाब होना चाहिए, वरना ना पाकिस्तानी कौम माफ करेगी ना हमें अल्लाह ताला माफ करेगा। आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे। अब आज जब अवाम दुश्मन हुकूमती फैसले हो रहे हैं तो मियाँ साहब क्यों खामोश हैं? अवाम देख रही है उनकी तरफ। मियाँ साहब को मौजूदा हालात में फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। 2022 में हुकूमत का तख्ता उलटते हुए मुस्लिम लीग नून का ये दावा था कि उनके पास पाकिस्तान की सबसे तजर्बेकार और सबसे माहिर टीम है, जो चंद सालों में ही पाकिस्तान का नक्शा बदलने की सलाहियत रखती है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल चला, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। अब सवाल तो सिर्फ यही है ना कि मजमूई तौर पर 5 बजट पेश करने के बाद मुल्क की माशी सूरत हाल सबके सामने है, तो क्या नून लीग की जो तजर्बेकार हुकूमत है ये मईशत बेहतर करने में नाकाम हो गई है? बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ मिफ्ता साहब। सबसे पहले तो माशाल्लाह पेट्रोल और डीजल दोबारा महंगा हो गया। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से वज़ीर पेट्रोलियम फरमा रहे थे कि ये जो तेल महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, आलमी मंडी में, वो क्रूड ऑयल पे हो रहा है, रिफाइन ऑयल पे थोड़ी हो रहा है। लेकिन जो हकीकत है हमारे सामने, वो पिछले हफ्ते 6 रुपए 22 पैसे, इस हफ्ते 9 रुपए 64 पैसे लेवी की मद में बढ़ाए गए, यानी सीधा सीधा आंखों में धूल झोंकी जा रही है आवाम की। देखिए, बयानिया जो भी हो, हकायक तो हकायक ही हैं, और ये हुकूमत का जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक पेट्रोल पर लेवी जो है वो 71 रुपए से बढ़ा के 80 रुपए कर दी गई है। तो 80 रुपए आप लेवी की मद में दे रही हैं, 5 रुपए इसके अलावा आप क्लाइमेट लेवी की मद में दे रही हैं, और तकरीबन 20 रुपए जो हैं वो कस्टम की वगैरह की मद में है। तो 105 रुपए हम इस 311 रुपए के पेट्रोल में टैक्स देते हैं, जो तकरीबन 33% थोड़ी सी ज्यादा है जो पेट्रोल की टोटल कीमत है। और पिछले हफ्ते में जो कीमत है दुनिया भर में वो बढ़ी भी नहीं है, सच्ची बात है, कोई पेट्रोल की। और ये जो हमने पेट्रोल खरीदा हुआ है वो तो 3-4 हफ्ते पहले खरीदा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने इसके अलावा 4 रुपए और कुछ 80 पैसे एक्सचेंज रेट की मद में बढ़ाए हैं, जो कि समझ से बाहर हैं
क्योंकि सिर्फ पेट्रोल पे बढ़ा है, डीजल पे नहीं बढ़ा है, और एक्सचेंज रेट तो पाकिस्तान में कई हफ्तों से कांस्टेंट है। तो ये समझ में नहीं आई बात, लेकिन सच्ची बात यह है कि हुकूमत ने जो भी बात कही है, टैक्सेस बढ़ा लिए हैं, अपने वाजिबात बढ़ा लिए हैं और मसूलात बढ़ा लिए हैं, और जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। अच्छा मिफ्ता साहब, इस दफा जो टारगेट रखा गया है वो 1700 अरब का रखा गया है, और इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर जो लेवी वसूल की जा रही है वो तकरीबन 150 रुपए बनती है। अब इस वक्त बिजनेस रिकॉर्डर कह रहा है कि जो टारगेट है इसे पूरा करने के लिए हुकूमत को तकरीबन 180 पर कीमत लेके जानी पड़ेगी। तो अगर कैलकुलेशन के एतबार से यानी मजीद 30 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे तो मार्केट में, आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो महंगा हो, आवाम को तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिलीफ तो कोई नहीं मिलने वाला यानी आवाम को। नहीं, ये मैं रिकॉर्डर ने अगर ये कहा तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। देखें, पाकिस्तान में तकरीबन 1 अरब लीटर पेट्रोल बिकता है महीने का, और 80 करोड़ लीटर जो है वो डीजल का बिकता है। तो ये 80-90 रुपए 100 रुपए डीजल पे, पेट्रोल पे लेवी लेकर ये पैसे जो है वो 1700 अरब का हदफ पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस साल भी आप जानते हैं कि FPR ने अपना हदफ पूरा नहीं किया, और उसके बाद कुछ पैसे जो है वो लेवी से ज्यादा इन्होंने लिए। लेवी क्योंकि आसान है, आप हर पाकिस्तानी के ऊपर टैक्स लगा देते हैं ये पेट्रोल के डाल के, बिलखुसूस गरीब लोगों के ऊपर। तो इसलिए लेवी का दारोमदार हुकूमत के जो वसाइल हैं उसमें उसका लेवी का दारोमदार बहुत बढ़ गया है। लेवी के ऊपर वो बैंक करते हैं और वो बढ़ा दिया है। मैं दूसरी बात यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा बहन कि देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अमूमन चीजों पे सेल्स टैक्स लगाती है, लेकिन लेवी उन्होंने पेट्रोल पे लगाई है, पेट्रोल पे सेल्स टैक्स 0 कर दिया है ताकि हुकूमत वफाक के पास वो पैसे जाएं। लेवी जो है वो शेयर नहीं करी जाती सूबों से। मगर अगर आप वो सेल्स टैक्स की जब वो रखें ना शरह, तो वो 18% थी। तो उस हिसाब से अगर 18% आप टैक्स रखेंगे तो 40 से 45 रुपए आज इसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, जिसके ऊपर आपने 85 रुपए लगाया हुआ है लेवी में और क्लाइमेट लेवी में। तो 20 रुपए से इनका कस्टम ड्यूटी के अलग है। तो आप जहां पे 40-45 रुपए टैक्स लगाया हुआ है, वहां पर आपने टैक्स लगा दिया है 85 रुपए। तो आपने 40 रुपए एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं पेट्रोल के मद में गरीब लोगों से। देखिए, 60% पेट्रोल जो है वो हमारा मोटरसाइकिल सवार इस्तेमाल करता है। डीजल जो खास तौर पर इस्तेमाल होता है वो आटे, चावल, गंदुम वगैरह के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, जो गांव से शहर, मंडियों से शहर चीजें लाई जाती हैं, और उसकी कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है। तो आप बेसिकली जो इसका टैक्स का जो इम्पैक्ट है, जो वो गरीब लोगों पे है, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के ऊपर है, और हम पर नहीं है इस टैक्स का। नहीं तो मिफ्ता साहब, अगर बिजनेस रिकॉर्डर की खबर से आप इत्तेफाक नहीं करते हैं तो कम से कम कितनी लेवी हो तो जिसके जरिए ये हुकूमत का जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाए 1700 अरब का? मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह आपने बिजनेस रिकॉर्डर की बात मुझे बताई है, मैं उसकी नफी कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि बिजनेस रिकॉर्डर ने ये कहा होगा। देखें, सिर्फ पेट्रोल पे लेवी नहीं है। हम पेट्रोल से अगर 80 रुपए लगाए मिसाल के तौर पर, तो हम साल में 960 अरब रुपया पेट्रोल से ही जमा कर लेंगे। लेकिन साथ साथ डीजल पे भी 70 रुपए लेवी लगी हुई है ना, तो 70 से आपको उस पर भी 56 करोड़ रुपया महीने का मिल जाए, 56 अरब रुपए महीने के मिल रहे हैं, तो वो भी 300-400 अरब मिल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 100 रुपए तक अगर ये एवरेज ले जाएंगे डीजल की और पेट्रोल की, तो 100 रुपए पे इनका काम हो जाएगा। इसके ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल है कि बिजनेस को इनको हिसाब आता है बिजनेस रिकॉर्डर वालों को, तो उन्होंने सही हिसाब किया। नहीं तो आप और बिजनेस रिकॉर्डर एक ही जैसी बात कर रहे हैं ना, वो अब 180 रुपए मजमूई तौर पर कह रहे हैं, यानी 90 रुपए दोनों पे, और आप 100 रुपए की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे ये फरमाइए सर, सऊदी कंपनी अरामको इन्होंने अगस्त में एशियाई ममालिक के लिए तेल की कीमतों में $11 कमी का ऐलान किया है। पाकिस्तानी आवाम को फिर इसके नतीजे में कोई रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि आज वजीर पेट्रोलियम कह रहे थे कि पाकिस्तान तो कीमतों का तयन जो है वो प्लेट्स इंडेक्स के मुताबिक करता है। तो इससे क्या हम समझें, ये कमी का फायदा पहुंचेगा किसको, होगा किसको? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम अपनी जो प्राइसिंग है ये प्लेट्स इंडेक्स के मुताबिक करेंगे। ये फैसला 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत में किया था, और इस फैसले में कोई गलत बात नहीं है। हम डीजल की भी कीमत उससे करते थे और पेट्रोल की कीमत भी उससे करते थे। उसके बाद जब ये जंग शुरू हुई तो डीजल, जो तैयार डीजल होता है, रिफाइंड डीजल, वो बहुत महंगा हो गया प्लेट में, क्योंकि उसकी शॉर्टेज हो गई थी। उस वक्त मैं मिसाल के तौर पर ये कहता था कि देखो, आप इस फार्मूले को चेंज कर दो। ये फार्मूला उस वक्त सही था, लेकिन अब के जंग के हालात के बाद ये फार्मूला ठीक नहीं है, क्योंकि हम 70
70% अपना डीजल पाकिस्तान में बनाते हैं और रिफाइनरियों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। हमारे भाई अली परवेज साहब काफी अरसे तक इससे डिनाई करते रहे, लेकिन इवेंचुअली हुकूमत ने वही किया जो मैंने कहा था। और अब हमने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का नोटिस भी लिया है और इंक्वायरी भी उठाई है कि रिफाइनरीज का इतना नफा कैसे हो गया। तो प्लेट्स का जो फार्मूला है वो खुदा न खास्ता कोई कुरान मजीद फुरकान हमीद में नहीं आया हुआ। अगर आपको ये लग रहा है कि इस प्लेट्स के फार्मूला मुनासिब नहीं है तो आप कंपनियों को लेकर बैठे और फार्मूला चेंज कर दें। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि देखें वो जो सऊदी अरब डिस्काउंट दे रहा है वो अपनी अरेबियन लाइट पे दे रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है। उस डिस्काउंट का अगर हमको भी फायदा मिल सकता है और हम एक्चुअली उसकी भी प्राइस के हिसाब से कर सकते हैं, तो मतलब हम उसके प्लेट के फार्मूले को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे लोगों को खासतौर पर PSO को और जो डिफाइंड जो अनरिफाइंड ऑयल क्रूड ऑयल लेकर आते हैं उनको सस्ता पड़ रहा है तो हम उनकी कॉस्ट पे एक्चुअलाइज कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन ये कि हुकूमत को ये करने वाला होना चाहिए। गुजारिश ये है कि देखें इस बार भी जो प्राइस बढ़ाई है वो कंपनियों को प्राइस नहीं बढ़ा के दी है, ये लेट्स जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। थोड़ा सा कंपनियों को फायदा हुआ है, लेकिन असल में जो प्राइस बढ़ाई है हुकूमत ने अपने आप को टैक्स बढ़ा दिया है। अब आप अरेबियन लाइट जो है वो जितना भी सस्ता ले आए, $10 का ले आए, अगर हुकूमत सारे के सारा टैक्स बढ़ा देगी तो कीमत तो सारे की कीमत तो कम नहीं होगी ना। तो हुकूमत ने यही किया है ना कि आपने जो ₹13 कीमत बढ़ाई है उसमें से आपने ₹9 लेवी में बढ़ा दिया, एडजस्टमेंट में बढ़ा दिया, बाकी कंपनी को कुछ नहीं मिला इसमें। सही। मुफ्ती साहब मईशत पे बात करें ना तो उसके साथ साथ जरा फिर सियासत के हवाले से भी बात करेंगे आपसे, लेकिन ये फरमाएं पहले कि 4 साल पहले मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही थी कि सबसे तजर्बेकार टीम उनके पास मौजूद है, जल्द ही मईशत को बेहतर कर देंगे, लेकिन अब हालात देखकर क्या कहते हैं, अब क्या जो मौजूदा टीम है वो नाकाम हो गई है या टीम ना तजर्बेकार निकली? टीम तजुर्बेकार है, इसमें क्या बहस है। शहबाज शरीफ साहब बड़े तजुर्बेकार हैं, डार साहब, खाजो आसिफ, एहसन इकबाल कोई 15 साल से प्लानिंग वजीर हैं, डार साहब 4-5 मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये टीम तो तजुर्बेकार है, लेकिन इस वक्त जिस विजन को पाकिस्तान है, जिस हिकमत अमली को पाकिस्तान की जरूरत है वो ये करने से गुरेज कर रहे हैं या करने से कासिर हैं। पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है, पाकिस्तान 2014 के मुकाबले में 2018 और 2018 के मुकाबले में 2024 में गरीब हुआ है। हमारी जो गिरावट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो 2008-2010 से शुरू हो गई है। आपने ये NFC अवार्ड कर दिया, 18वीं तरमीम कर दी, दीगर चीजें कर दी, तालीम का हाल बुरा हो गया, सेहत का हाल बुरा हो गया, दीगर चीजें हो गई हैं। ना आप लोकल गवर्नमेंट्स को इफेक्टिव करते हैं, ना आप छोटे सूबे बनाते हैं, ना आप पुलिस को कंट्रोल करते हैं, पुलिस जहमत बन के रह गई है, बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, हर साल टैक्स बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पे इतना टैक्स डाल रहे हैं, हुकूमत के अखराजात बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बजट डेफिसिट्स बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं। तो हुकूमत इस तरह वो हो गई है कि ये नापैद है कि हम तरक्की कर सके। तो आप पूरी अपनी हुक्मरानी का निज़ाम चेंज करना होगा। चेहरे हमने बदल दिए, हमने आसिफ जरदारी साहब को भी देख लिया, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, सबको देख लिया ना। हमने सिर्फ बेहतरी नहीं देखी है, हमने तरक्की नहीं देखी। तो अब जब आप वही चीज करते रहेंगे जिसकी वजह से आपको पहले नाकामी हुई, तो आइंस्टाइन भी कहता है ना कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। कि पागलपन की बात है ना कि आप वही चीज करते रहे जो पहले कर रहे थे और आप सोचेंगे इस बार सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? आप तो गलती पे गलती करे जा रहे हैं, आप तो खसारे पे खसारे करे जा रहे हैं। इन 4 सालों में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इन्होंने कर्ज लिया है, कर्ज एक जमाने में लेना बहुत बुरा समझा जाता था। तब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो वो मुस्लिम लीग को बड़े ताने देते थे, और जब मुस्लिम लीग वाले हम अपोजिशन में थे तो हम इमरान खान साहब को कहते थे कि आपने कितना तक कर्ज ले लिया। लेकिन जो कर्ज शहबाज शरीफ साहब ने इन 4 सालों में लिया इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। जितना 75 सालों में पाकिस्तानियों ने 75 सालों में जितना कर्ज लिया था, मियां मोहम्मद 4 साल में अकेले ने उसका 90% कर्ज ले लिया।